मैं हूं पूर्वा कोठारी और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चैंपियंस एकेडमी पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है और ये इस सीरीज का पार्ट 8 है। आज की इस सीरीज में हमने आपके लिए कुछ स्पेशल किया है। आपको अब इस सीरीज में हर सब्जेक्ट के सेपरेटली क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है। आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, हर पोर्शन से अलग अलग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज के इस धमाकेदार पार्टी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पॉलिटी के, क्योंकि पॉलिटी से आपको पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये जो क्वेश्चन है ये काफी अच्छे धमाकेदार क्वेश्चन है जो अच्छी लेवल्स के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे आंसर बताने के पहले सोच लेना है ताकि आपको अपनी तैयारी का सही आकलन हो सके। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1/4, 1/3, 1/6 या 1/10। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है 1/3। जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो विधानसभा से चुनकर के आते हैं और इनके सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 भाग विधान परिषद में चला जाता है। अगर मैं बात करूं कि हमारे देश में वर्तमान में कितनी विधान परिषद है, तो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इन राज्यों में विधान परिषदें हैं जिन्हें इंग्लिश में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कहा जाता है। आपको ये सारे ही राज्यों के नाम याद रखने हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है, तो ये नोट डाउन जरूर कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 45वां संविधान संशोधन या फिर 71वां संविधान संशोधन। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है 44वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। अगर मैं 44th अमेंडमेंट की बात करूं तो ये हुआ था 1978 में। ये भी आपको याद रखना है। इसको याद रखने का तरीका ये है कि आप सभी जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ये सभी को याद रहता है। इसमें भी +2 कर दीजिए और इसमें भी +2 कर दीजिए, ऐसे करके आपको याद हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं 44th अमेंडमेंट की, तो इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर 300 का में जोड़ दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन इसी साल MPPSC में भी पूछा गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, थल सेना अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रधान होते हैं। अगर मैं बात करूं तो हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी है और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो जो वोट देते हैं वो निर्णायक मत होता है, यानी कि टोटल वोट में वो जो मत होता है वो जुड़ जाता है और उसी से जो है वो निर्णय आता है। मान लीजिए कि किसी पार्टी को यदि 50 वोट मिले हैं और दूसरी पार्टी को भी 50 मिले हैं। अब अगर लोकसभा स्पीकर इस पार्टी को 1 वोट अपना दे देता है तो ये पार्टी जीत जाएगी और इसी को निर्णायक मत कहा जाता है। चलिए, अब आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारा धन विधेयक होता है उस पर भी स्वीकृति जो है वो लोकसभा स्पीकर ही देता है। यदि लोकसभा स्पीकर उस विधेयक को पारित कर दे तो वो अधिनियम बन जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित है? अभी हमने धन विधेयक की बात करी। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है,
अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 85 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 110। आपसे ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और आगे भी आने की संभावना है। धन विधेयक जो है वो अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया है। अगर 112 की बात करें तो इसमें जो है वो बजट का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि दोनों सिमिलर है और दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, ये तो हमारी पॉलिटी के 5 धमाकेदार क्वेश्चंस हुए। यदि आपको हमारे क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अंत तक देखते रहिए क्योंकि और आगे भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस की। हिस्ट्री से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आराम से देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अहमद लाहौरी, शेखावत खान, बेबादल खान या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर जो है वो है बेबादल खान। इसके द्वारा मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया था और ये करवाया किसने था? तो ये शाहजहां ने बनवाया था। इसे तख्ते ताउस के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है, तख्ते ताउस, ठीक है। और ये जो बेबादल खान है इसका नाम याद रखिए क्योंकि इसी ने मयूर सिंहासन का निर्माण किया था। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि उस्ताद अहमद लाहौरी ने किस प्रसिद्ध वास्तुकला को बनाया था या कौन सा मकबरा या इमारत अहमद लाहौरी के द्वारा बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया? काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया था कि बुक्स से और उनके ऑथर्स से क्वेश्चन 100% एग्जाम में बनेंगे, इसलिए बुक्स ऑथर्स को अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो अच्छे से पढ़ लीजिए। हम कोशिश करेंगे कि स्टैटिक जीके की सीरीज में आपको इस पर भी सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा सके। चलिए देख लेते हैं 4 ऑप्शन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय, के चंद्रशेखर या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप सभी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है। और साथ ही ये जानना भी जरूरी है कि ये जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सैयद अफजल अली, सैयद अहमद बरेली, सैयद सुल्तान मोहम्मद या फिर शेख रहमान अली। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सैयद अहमद बरेली। इसकी जगह पर आपको एग्जाम में ये नाम भी मिल सकता है, सर सैयद अहमद खान, क्योंकि इनका जो नाम है वो अहमद है और इसी से जो है इस आंदोलन का नाम जो था वो अहमदिया आंदोलन पड़ा था। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। या तो आपको एग्जामिनर अहमदिया आंदोलन देगा या फिर आपको वो बहावी आंदोलन देगा और दोनों का ही आंसर होगा सर सैयद अहमद बरेली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1885, 1871, 1903, 1886। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है 1886। आप सभी जानते होंगे कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये सभी को पता होगा, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। इसकी स्थापना के ठीक 1 साल बाद इंडियन एसोसिएशन जो थी वो कांग्रेस में विलय हो गई। तो आपको याद रखना है कि इसका ईयर है 1886। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेकडाउन प्लान किससे संबंधित था? यानी कि ब्रेकडाउन प्लान को कौन सा वायसराय लेकर के आया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेबल, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, कैनिंग, वेबल, रिपन, चैम्सफोर्ड। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है लॉर्ड वेबल। लॉर्ड वेबल के द्वारा ब्रेकडाउन प्लान को लाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए इस तरह से हमारे जो थे हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन खत्म हुए। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिए। अब हम बात करें ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की। ज्योग्राफी से आपको 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ब्राजील, न्यूजीलैंड, अमेरिका या फिर जापान।
तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका में गोल्ड पर्वत स्थित है। अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में रॉकीज पर्वत भी है, ये भी काफी पूछा जाता है। और अगर हम अमेरिका की कैपिटल की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी है। और यहाँ पर आपसे डीसी का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि डीसी का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इसका सही आंसर है प्रशांत महासागर। अगर मैं बात करूं प्रशांत महासागर की, तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो हवाई द्वीप समूह है ये प्रशांत महासागर में ही है। इसी तरह से मैंने आपको पेम्बा द्वीप समूह भी बताया था। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वो किस महासागर में स्थित है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पेम्बा द्वीप, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए साइंस के क्वेश्चंस की बात करें तो साइंस से अच्छा खासा पोर्शन एग्जाम में कवर होता है। पहला है, सफेद फास्फोरस को कहाँ संरक्षित करके रखा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, मिट्टी का तेल, पानी के अंदर, द्रव नाइट्रोजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है पानी के अंदर। जी हाँ, अगर हमसे पूछा जाए कि लाल फास्फोरस को कहां पर संरक्षित करके रखा जाता है, तब आपका आंसर होगा मिट्टी का तेल। लाल फास्फोरस जो होता है वो पानी से क्रिया कर लेता है, लेकिन मिट्टी के तेल में वो कोई क्रिया नहीं करता, इसलिए लाल फास्फोरस को मिट्टी के तेल में रखते हैं। लेकिन यदि सफेद फास्फोरस पूछा जाए तो उसे पानी के अंदर रखा जाता है। दोनों आईएमपी क्वेश्चन है, दोनों को नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग पुश थ्योरी किसने दी थी? आपके सामने चार ऑप्शन है, आर रादन, जेम्स थैचर, जेम्स डेमलर, आर हॉपकिंस। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है आर रादन। आर रादन के द्वारा बिग पुश थ्योरी लिखी गई थी या दी गई थी। अब आपको यहाँ पर जो है वो ब्लैक होल के बारे में भी बताना है कि ब्लैक होल किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, क्योंकि करंट में काफी चर्चा में रहा था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देने की कोशिश करूंगी, पर पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम पार्ट पोर्शन की बात करें तो स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके काफी इंपॉर्टेंट और गेम चेंजर का रोल प्ले करता है। मैंने पहले भी आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था। हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन डेली डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा सकें। चलिए पहला है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर सिक्किम। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। ये आपको हर स्टेट के बारे में याद रखना है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की जो गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य। इनके बारे में भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन तो लास्ट ईयर पूछा भी गया था। ठीक है, इतनी जानकारी आपको हर स्टेट के बारे में रखनी है। और उत्तराखंड से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो देश का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में ये बता चुकी हूँ और आने जैसा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, ताइवान, म्यांमार, इंडोनेशिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ताइवान। उलंग चाय जो है ये ताइवान में पैदा की जाती है। ये आपको याद रखना है। जब भी किसी देश की कोई फेमस चीज होती है या फिर किसी स्टेट से जुड़ी हुई कोई फेमस चीज होती है और उसे अगर जीआई टैग दिया होता है तो उससे क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। इसलिए जीआई टैग हाल ही में जिन भी प्रोडक्ट्स को दिए गए हैं हम आपको इस पर सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रासिलिया ऑफ जीसस कहाँ स्थित है? अब आपके सामने चार ऑप्शन है, गोवा, मुंबई, कोहिमा या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देख लेते हैं बेसिलस ऑफ जीसस कहाँ पर है।
इसका सही आंसर है गोवा। गोवा में बेसिलिस ऑफ जीसस है, आपने पहले भी सुना होगा कि गोवा में काफी फेमस एक चर्च भी है। तो क्रिश्चियन से रिलेटेड अगर कोई चीज आती है तो ज्यादातर का आंसर गोवा ही होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर हम बात करें गोवा की राजधानी की, तो गोवा की जो राजधानी है वो है पणजी। गोवा के जो चीफ मिनिस्टर है वो है प्रमोद सावंत, और हाल ही में गोवा के अतिरिक्त गवर्नर का जो प्रभार संभाला है वो संभाला है सत्यपाल मलिक ने। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ईमेल के खोजकर्ता कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, मार्टिन कूपर, वॉन डगलस, शिवा अय्यादुरई या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है शिवा अय्यादुरई। इनके द्वारा ईमेल की खोज की गई थी। अक्सर ईमेल का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये ईमेल का फुल फॉर्म है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई की मुद्रा क्या है? रबात, दिरहम, येन या फिर फॉल्केटी। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है दुबई। आप सभी को पता होगा जो दुबई है वो सऊदी अरबिया में स्थित है, और सऊदी अरब में जो मुद्रा चलती है वो होती है दिरहम। तो एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा करके भी पूछ सकता है। आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है और देन फिर आंसर करना है। चलिए अब बात करें हमारे आज की वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की। माइकल शूमाकर किस देश के हैं? अमेरिका, ब्राजील, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है जर्मनी। ये जो माइकल शूमाकर है ये काफी फेमस कार रेसर है और काफी प्रसिद्ध रहते हैं। ये जर्मनी से संबंधित है, और जर्मनी की जो मुद्रा है वो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। जर्मनी की मुद्रा है यूरो। और अगर जर्मनी की कैपिटल की बात की जाए तो जर्मनी की जो कैपिटल है वो है बर्लिन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए इस तरह से आज की वीडियो यहीं पर समाप्त हुई। आपको हमारा जो नया प्रयोग है पार्ट्स में डिवाइड करने का वो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कल से और कोशिश करेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा सकें। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को